हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल A.Study। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल A.Study में। तो इस आज के इस वीडियो में हम समझेंगे भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई सभी महत्वपूर्ण योजनाओं को 2020 में भारत सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाओं को शुरू किया गया है। आज के इस वीडियो में हम फुल डिटेल के साथ में समझेंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको सभी महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जानकारी हो जाएगी। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब ये वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस वीडियो से निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यदि फिर भी आपको कोई डाउट रहता है हमारे आज के इस टॉपिक से, तब आप हमें कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के एंड में। आपको बता दें कि वीडियो के एंड में हमने क्वेश्चन आंसर सेट को भी रखा हुआ है, जिससे कि आपका ये जो टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यदि आप आज के इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तब इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप इसका PDF फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि चैनल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। सो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये जो वीडियो है काफी इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए समझ लेते हैं भारत सरकार की योजनाओं को। सबसे पहले हम बात करते हैं गरीब कल्याण रोजगार योजना। गरीब कल्याण रोजगार योजना को 20 जून 2020 को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा शुरू किया गया था। गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत यह उद्देश्य रखा गया था कि गरीब मजदूरों को 125 दिन का रोजगार प्रदान करवाया जाए। गरीब कल्याण रोजगार योजना को 6 राज्यों के कुल 116 जिलों में लागू कर दिया गया है, जिनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और राजस्थान शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा कि गरीब कल्याण रोजगार योजना को 20 जून 2020 को नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा शुरू किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य मजदूरों को 125 दिन का रोजगार प्राप्त करवाना है। चलिए अब बात कर लेते हैं सुपोषित माँ अभियान की। सुपोषित माँ अभियान को मार्च 2020 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा प्रारंभ किया गया था। सुपोषित माँ अभियान की शुरुआत राजस्थान के कोटा शहर से की गई थी। सुपोषित माँ अभियान के तहत गर्भवती माताओं के पोषण से संबंधित सहायता का उद्देश्य रखा गया है। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा आप सुपोषित माँ अभियान को ओम बिरला के द्वारा मार्च 2020 में प्रारंभ किया गया था और इसके तहत गर्भवती माताओं के पोषण से संबंधित सहायता का उद्देश्य रखा गया है। सुपोषित माँ अभियान की शुरुआत राजस्थान के कोटा शहर से की गई थी। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत देश के सभी गांवों में ड्रोन के द्वारा संपत्ति की जांच की जाएगी। इसके बाद में गांव के लोगों को उनकी संपत्ति का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत गाँव की किसी भी संपत्ति पर किसी भी बैंक से लोन प्राप्त कर पाना संभव हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 24 अप्रैल 2020 को शुरू किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य देश के सभी गांवों में ड्रोन के माध्यम से संपत्ति की जांच करना है और उनके हकदारों को संपत्ति का प्रमाण पत्र प्रदान करना है। इसके साथ साथ अब इस योजना के तहत गांव की संपत्ति पर लोन पाना भी संभव हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत 25 मार्च 2020 को केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य कोविड-19 से प्रभावित लोगों की आर्थिक सहायता करना और उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सरकार के द्वारा महिलाओं के खाते में 3 महीने तक 500 रुपए प्रति माह भेजे गए थे। तो आप याद रखिएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 25 मार्च 2020 को शुरू की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा और इसका मुख्य उद्देश्य कोविड-19 से प्रभावित लोगों की आर्थिक सहायता और उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना था। इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में 3 माह तक 500 रुपए प्रति माह भी भेजे गए थे। चलिए बात कर लेते हैं अगली यशस्विनी योजना की।
केंद्रीय महिला और बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा जनवरी 2020 में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए गोवा में यशस्विनी योजना को शुरू किया गया। इस योजना के तहत महिलाओं को 5 लाख रुपए तक का लोन बिना ब्याज के दिया जाएगा, जिससे वह स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कोई व्यवसाय कर सकें। तो आप याद रखिएगा, यशस्विनी योजना को स्मृति ईरानी के द्वारा शुरू किया गया था और इसमें महिलाओं को उनके व्यापार के लिए 5 लाख रुपए बिना ब्याज के दिए जाएंगे। यशस्विनी योजना को सबसे पहले गोवा में शुरू किया गया था। अगली हमारी योजना है पीएम स्वनिधि योजना 2020। पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत 18 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। पीएम स्वनिधि योजना के तहत सड़क किनारे ठेला लगाने वाले छोटे व्यापारियों को आसान शर्तों के साथ में 10,000 रुपए तक का लोन मुहैया कराने का उद्देश्य रखा गया था। तो आप याद रखें, छोटे व्यापारियों को 10,000 रुपए का लोन किसी भी बैंक से प्राप्त करवाया जा सकता है इस योजना के तहत। चलिए बात कर लेते हैं अगली सरकारी योजना की, जो है नई शिक्षा नीति 2020। तो देखिए फ्रेंड्स, नई शिक्षा नीति को 20 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी दे दी गई थी। नई शिक्षा नीति 2020 1986 की शिक्षा नीति का बदला हुआ रूप है, जो कि 34 साल बाद शिक्षा नीति को परिवर्तित किया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा पर देश की कुल जीडीपी के 6% धनराशि को निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है। तो आप याद रखिएगा कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा पर कुल देश की जीडीपी का 6% निवेश किया जाएगा। यदि आप नई शिक्षा नीति 2020 को फुल डिटेल के साथ में समझना चाहते हैं, तब आपको इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नई शिक्षा नीति का वीडियो बहुत ही बेहतरीन बना है, आप उसको जरूर देख लें एक बार, ताकि आपके नई शिक्षा नीति से लेकर सारे डाउट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएं। चलिए अब बात कर लेते हैं आरोग्य सेतु ऐप की। कोरोना महामारी वायरस को फैलने से रोकने के लिए 2 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार के द्वारा आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया गया था। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप बहुत ही आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज इसे डाउनलोड कर लें, क्योंकि ये जो ऐप है वो कोविड-19 के बारे में आपको काफी जानकारी दे सकता है। आरोग्य सेतु ऐप के द्वारा अपने आसपास के कोविड-19 मरीजों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप आरोग्य सेतु ऐप को प्ले स्टोर से जरूर इंस्टॉल। चलिए बात कर लेते हैं डॉल्फिन प्रोजेक्ट की। डॉल्फिन प्रोजेक्ट की घोषणा 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो डॉल्फिन का संरक्षण करना है। तो याद रखिएगा कि डॉल्फिन प्रोजेक्ट का मुख्य लक्ष्य डॉल्फिन मछली का संरक्षण करना है और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 अगस्त 2020 को की गई। बात कर लेते हैं अगली सरकारी योजना की, जो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछली पालन को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखा गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को 10 सितंबर 2020 को कुल 21 राज्यों में शुरू किया गया है। तो आप याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 10 सितंबर 2020 को शुरू किया गया था। चलिए बात कर लेते हैं ई गोपाला ऐप की। ई गोपाला ऐप एक ऑनलाइन डिजिटल माध्यम है जिसकी सहायता से देसी नस्लों के विकास की संपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ई गोपाला ऐप के माध्यम से पशुपालकों को पशुओं से संबंधित जानकारी जैसे कि पशुओं का आहार, उनका स्वास्थ्य आदि के बारे में प्राप्त की जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप गूगल प्ले स्टोर से ई गोपाला ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं और यदि आप पशुपालक हैं तब आप इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें और आप इससे काफी सहायता ले सकते हैं। ई गोपाला ऐप को पशु आधार नंबर से जोड़ा जाएगा। सो गाइस, आपको समझ आ गया होगा, ई गोपाला ऐप पशुपालकों के लिए पशुओं से संबंधित जानकारी प्राप्त करवाने के लिए लॉन्च किया गया है और यह एक ऑनलाइन डिजिटल माध्यम है।
चलिए बात कर लेते हैं अगली सरकारी योजना की, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। 74वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की गई है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत अब हर भारतीय नागरिक का नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत अब हर भारतीय नागरिक की एक हेल्थ आईडी होगी और यह हेल्थ आईडी उस व्यक्ति के आधार नंबर से लिंक होगी, जिससे उस व्यक्ति के बारे में स्वास्थ्य से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं और उस व्यक्ति का इलाज किया जा सकता है। तो आप याद रखिएगा, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को नरेंद्र मोदी के द्वारा 74वें स्वतंत्रता दिवस पर शुरू किया गया था। चलिए बात कर लेते हैं अगली भारत सरकार की योजना की, जो है आत्मनिर्भर भारत योजना। आत्मनिर्भर भारत योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 12 मई 2020 को किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में निर्यात को बढ़ाना और आयात को कम करना है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह कथन भी दिया गया है कि स्वदेशी बने, देश की चीजें यूज करें, विदेशी चीजों का कम से कम उपयोग करें। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते होंगे कि हमने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया था कि भारत सरकार की सभी योजनाओं को समझने के बाद हम एक क्वेश्चन आंसर सेट को लगाएंगे, जिससे कि आपका ये जो टॉपिक है बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लगा लेते हैं अपने क्वेश्चन आंसर सेट को। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, आत्मनिर्भर भारत योजना केंद्र सरकार द्वारा कब शुरू की गई? तो देखिए फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि आत्मनिर्भर भारत योजना को 12 मई 2020 में शुरू किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा किस योजना का शुभारंभ किया गया? तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आपने समझा होगा कि 74वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का शुभारंभ किया गया था। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को केंद्र सरकार के द्वारा कितने राज्यों में शुरू किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को कुल 21 राज्यों में शुरू किया गया था। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 21 राज्यों में। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को केंद्र सरकार के द्वारा कब शुरू किया गया? तो देखिए फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को 10 सितंबर 2020 को शुरू किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मछली पालन को बढ़ावा देना है। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 सितंबर 2020। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पशुपालन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए 10 सितंबर 2020 को केंद्र सरकार के द्वारा किस डिजिटल ऐप का शुभारंभ किया गया? तो देखिए फ्रेंड्स, पशुपालन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 10 सितंबर 2020 को ई गोपाला ऐप लॉन्च किया गया, जो कि ऑनलाइन माध्यम है पशुओं के विकास के लिए। ई गोपाला ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। फिलहाल में हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ई गोपाला ऐप। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। केंद्र सरकार की किस योजना के तहत गाँव की संपत्ति पर किसी भी बैंक से लोन दिया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत देश के प्रत्येक गांव में ड्रोन से संपत्ति की जांच की जाएगी और इसी योजना के तहत गांव की संपत्ति पर किसी भी बैंक के द्वारा लोन ले पाना भी संभव हो पाएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कोविड-19 से प्रभावित लोगों तक आर्थिक सहायता पहुंचाने वाली सरकार की वह कौन सी योजना थी? तो देखिए फ्रेंड्स, कोविड-19 से प्रभावित लोगों तक आर्थिक सहायता और उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की गई थी। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। अगला क्वेश्चन है, गोवा में जनवरी 2020 में स्मृति ईरानी द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? याद रखिएगा, गोवा में
केंद्रीय मंत्री और कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा यशस्विनी योजना को शुरू किया गया और इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत महिलाओं को 5 लाख रुपए का लोन बिना ब्याज के प्रदान किया जाएगा, जिससे कि वह अपने स्व सहायता समूह के द्वारा किसी भी व्यवसाय को शुरू कर सकें। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यशस्विनी योजना। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेहड़ी और ठेला गाड़ी वालों को पीएम स्वनिधि योजना 2020 के तहत कितने रुपए का लोन दिया जाएगा। सो देखिए फ्रेंड्स, सड़क किनारे रेहड़ी और ठेला लगाने वाले गाड़ी वालों के लिए पीएम स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपए का लोन दिया जाएगा। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10,000 रुपए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा पर देश की कुल जीडीपी के कितने % हिस्से को निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा पर कुल देश की जीडीपी का 6% हिस्से को निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6%। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नागरिकों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए केंद्र सरकार के द्वारा किस डिजिटल ऐप को लॉन्च किया गया। सो गाइस, नागरिकों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए केंद्र सरकार के द्वारा आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया गया और इसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आरोग्य सेतु ऐप के द्वारा आप किसी भी कोरोना पीड़ित व्यक्ति के बारे में जानकारी ले सकते हैं और उसके आपके आसपास होने की जानकारी भी आप ले सकते हैं। सो हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आरोग्य सेतु ऐप। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 15 अगस्त 2020 को किस जीन संरक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट की घोषणा की गई। तो देखिए फ्रेंड्स, 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा डॉल्फिन संरक्षण के लिए डॉल्फिन प्रोजेक्ट की घोषणा की गई। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉल्फिन संरक्षण। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुपोषित माँ अभियान की शुरुआत किस राज्य से की गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, सुपोषित माँ अभियान की शुरुआत राजस्थान के कोटा शहर से की गई है। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। यदि फिर भी आपका कोई डाउट है तब आप हमें कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ में। और यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि चैनल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। यदि आप सभी राज्यों की योजनाओं को समझना चाहते हैं तब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगला वीडियो आपको राज्य सरकारों की योजनाओं पर मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।